हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है मजे में होंगे एंड होप सो कि सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो नाउ बच्चों, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1, जिसके हमारे पास मजीद 3 पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3। इन तीनों पार्ट्स को डिटेल में समझेंगे, बहुत मजा आएगा, चीजों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दैट बटन और बन जाए हमारी फैमिली का हिस्सा। आप हमें YouTube पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें Facebook पे फॉलो कर सकते हैं, आप Instagram पे हमें फॉलो कर सकते हैं, दी एजुकेशनल हब ऑफिशियल। और इसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ गेमिंग चैनल भी अगर पसंद है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर एंजॉय करते हो तो उसको भी सब्सक्राइब करो, जब फ्री टाइम मिले तो एंजॉय भी किया करो। चलो भाई, सो नेक्स्ट हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, जिसका पार्ट नंबर 1 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आयोटा की पावर n है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 आयोटा माइनस, छोड़ो यहां इस चीज को समझो। क्लास 9 में, क्लास 10 में भी ये सारी चीजें की। ये साइन शो करता है ग्रेटर को, ये शो करता है लेस को। मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ है इस तरफ तो n बड़ा है किससे, 1 से। इस तरफ मगरमच्छ का मुंह बंद है तो n छोटा है किससे, 4 से। लेकिन छोटे और बड़े के साथ एक डैश भी लगा हुआ है, इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू, यानी कि n बड़ा है 1 से या n बराबर है 1 के। n बड़ा है 1 से या n बराबर है 1 से, या इसी तरीके से n छोटा है 4 से या n बराबर है 4 से। यानी कि आसान जबान में आपको समझाते हैं, देसी टोटका देते हैं। वो कह रहा है कि भाई 1 2 3 4 ये 4 नंबर है, इन 4 नंबर को आयोटा की पावर में रख के चेक करो, क्योंकि n कहां नजर आ रहा है, आयोटा की पावर में नजर आ रहा है। तो इस आयोटा को n में, यानी कि ये 4 नंबर आयोटा की पावर में रख के देखो और हमें बताओ क्या ये आंसर आएंगे, क्या ये 4 आंसर आएंगे। चलिए जी शुरू करते हैं, सोल्यूशन में आते हैं। तो बच्चों सोल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले कर लेते हैं कि लेट n इज इक्वल टू 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन हमारे पास है आयोटा की पावर n, ठीक है, आयोटा की पावर n। तो आयोटा की पावर n की जगह हमने पुट किया 1, तो आयोटा की पावर 1, और आयोटा की पावर 1 किसके बराबर आता है, आयोटा के बराबर आता है। तो पहली चीज हमें मिल गई, एक चीज हमें मिल गई, यानी कि जब हमने n को 1 रखा तो हमें क्या मिला, आयोटा मिला। चलिए जी, नाउ लेट n इज इक्वल टू 2, अब हम 2 रख कर देखते हैं। तो आयोटा की पावर 2 n की जगह, चलो पहले सवाल लिख लेते हैं। सवाल है आयोटा की पावर n की जगह रखा 2। तो सबको पता आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो हमें -1 भी मिला। अच्छा जी, ये मिल गया हमें, ठीक है। अब हम क्या रखेंगे, नाउ पुट और लेट n इज इक्वल टू 3। अब मान लो n को 3 के बराबर, तो आयोटा की पावर n की जगह रखा 3। हमें पता है आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा, नहीं सर नहीं पता, हमें करके दिखाइए। आइए करके दिखाते हैं जी। आयोटा की पावर 3 को हम यूं लिख सकते हैं, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। पहले सवाल में भी करके दिखाया था कि हम पावर को तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, वापस यही आ जाएगा। मैंने तोड़ के लिख लिया। चलो भाई, हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, प्लस माइनस माइनस, आयोटा 1 जा आयोटा, तो आया माइनस का आयोटा, ये प्रूफ भी हो गया। तो हमें ये भी मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। और से सुनेंगे, बड़े काम की बात आने वाली है। लेट n इज इक्वल टू 4, आयोटा की पावर n। सो ये हो गया आयोटा की पावर 4। तो आयोटा की पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है स्क्वायर, किसी भी माइनस के नंबर की पावर इवन हो तो जवाब प्लस के अंदर आता है, तो ये हो गया प्लस का। तो हमें ये सारी चीजें मिल गई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आज हमें पता चली, एक और नोट करेंगे बच्चों, हमें तो पहले से पता थी, आपको आज पता चली और ये आगे बहुत काम आने वाली। बच्चों आयोटा की पावर 4 याद रखो किसके बराबर होता है, प्लस के 1 के बराबर। क्लियर हुआ, प्रूफ करके दिखाया हमने, इनको प्रूफ करके दिखाया हमने कि जब आप आयोटा की पावर यानी कि n की जगह 1 रखोगे जवाब आएगा आयोटा, 2 रखोगे तो आएगा -1, 3 रखोगे तो आएगा माइनस आयोटा,
4 रखोगे तो जवाब आएगा +1। तो हमने तीनों कंडीशन यहाँ से वेरीफाई कर दी। इज इट क्लियर? मजा आया, फील लिया बच्चों? नाउ मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 की तरफ, और आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। दिखने में बहुत मुश्किल है, समझने में बहुत आसान है। आइए देसी टोटका देते हैं भाई। फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर k, ठीक है, विच आयोटा की पावर कह रहे हैं 3k-11, कह रहे हैं k में ऐसी कीमत डालो कि जब आप इस पूरे को हल करो तो 1 आ जाए। कोई बच्चा मुझे गैस कर सकता है यहाँ क्या आ सकता है? बताओ मुझे। आपके सामने लिखा हुआ है जवाब, आपके सामने लिखा हुआ है जवाब, इस्तेमाल करना है दिमाग का। हमें 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 आयोटा 1 के बराबर कब मिलता है? हमें आयोटा 1 के बराबर मिलता है कब? जब आयोटा की पावर होती है 4। ये लिखा हुआ है ना जवाब कि आयोटा की पावर 4 1 के बराबर होती है। तो ये जो आयोटा की इतनी बड़ी पावर नजर आ रही है, इसको 4 बना दो, इसको 4 बना दो, तो खुद ब खुद बना जाएगा। आइए शुरू करते हैं जी। क्या मुश्किल थी? कोई मुश्किल नहीं है। कॉन्सेप्ट 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 ही तो मजा है। तो हम यहां पर कहते हैं लेट, मान लो k को 5 के बराबर, ठीक है, लेट k इज इक्वल टू 5। अब इक्वेशन क्या है? आयोटा उसकी पावर 3k-11। तो मैंने कहा k की जगह डालो 5, ठीक है, तो उसकी जगह आया 5 माइनस का 11। तो आयोटा 3 5 15 माइनस 11, 15 में से 11 गए 4, 15 बड़ा प्लस का 4। आयोटा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 होता है, स्क्वायर ऊपर ऐसे लिखा, यहाँ हवाला दे देंगे हम। अच्छा जी, -1 का स्क्वायर क्या होगा? +1। मजा आ गया, मजा आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया ना, 1 ही तो लाना था। तो यहाँ पर आप पहले तो एक लाइन और लिखेंगे बच्चों, सॉरी, यहाँ पर आप पहले एक लाइन और लिखेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। कुछ याद आ रहा है? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दिया। कह सकते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया बच्चों राइट हैंड साइड। मजा आया, फिर लिए जवाब तो पहले ही पता चल गया था। हमने ये कहा आयोटा की इस पूरी पावर को क्या बनाएंगे? 1 आए, तो लिखा हुआ तो है आयोटा की पावर 4 बना दोगे तो 1 आ जाएगा। तो हमने बना दिया 4 बनाने का तरीका क्या? k में 5 रख दो, 3 5 15, 15 में से 11 जाएंगे, 4 बचेगा, 4 बराबर होता है 1 के। क्या मुश्किल? मजा आया, कॉन्सेप्ट लिया, यही तो मजा है, यही तो कॉन्सेप्ट है जो आपको सिर्फ यहाँ पर मिलेगा। तो बच्चों मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के आखिरी पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव अवर लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। आइए समझते हैं, मजे का सवाल है। कहते हैं कि शो दैट आयोटा की पावर n लो, हमें नहीं पता n क्या है, ठीक है, ले लो कोई भी नंबर ले लो, उसमें ऐड करो आयोटा की पावर n+1, उसमें ऐड करो आयोटा की पावर n+2, उसमें ऐड करो आयोटा की पावर n+3, और जब इन सब को ऐड करो तो आंसर आना चाहिए 0। आंसर क्या आना चाहिए? 0। कैसे करेंगे भाई? अब हमें नंबर नहीं दिया हुआ, कोई हिंट नहीं दी हुई, हम 1 से शुरू करते हैं, शून्य से हम नहीं शुरू करेंगे क्योंकि 0 पावर जो है वो उसकी हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है, हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 1। तो आइए, तो अगेन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हम कहते हैं यहाँ पर सोल्यूशन के बाद टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में हम कहते हैं पुट या लेट n इज इक्वल टू 1। फिलहाल हम n को रखते हैं 1 के बराबर। आंसर 0 नहीं आया तो 2 या 3 रख के देखेंगे। आइए जी, तो आयोटा की पावर, पहले तो हम सवाल लिख लेते हैं, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3। लेफ्ट हैंड साइड है, आगे वाली चीज नहीं लिखेंगे। नाउ अब n 1 के बराबर, तो जहां जहां n है वहां 1 डाल दो। इस n की जगह 1 प्लस आयोटा, n की जगह 1 प्लस का 1 प्लस आयोटा, n की जगह 1 प्लस का 2 आयोटा, n की जगह 1 प्लस का 3। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। आयोटा की पावर 1 तो आयोटा के बराबर ही होगी, 1 और 1 आयोटा की पावर 2 प्लस 2 और 1 आयोटा की पावर 3, 3 और 1 आयोटा की पावर 4। यहां तक बात क्लियर है? दोबारा इसको यहां लिखेंगे हम, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4। ये रहा, मैंने यहां लिख दिया। आगे बढ़ो, वैल्यूज पुट करते हैं। आयोटा प्लस
हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। इस आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने डाला -1 प्लस आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा के बराबर होता है, इसकी जगह डाला माइनस का आयोटा प्लस आयोटा की पावर 4 किसके बराबर है, प्लस के 1 के बराबर। चाहो तो तोड़ के दिखा दो, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिखो फिर -1 डाल के स्क्वायर लोगे 1 ही आएगा, डायरेक्ट कर लो या फिर स्टेप करके दिखा दो, डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता। अब हम ओपन करते हैं, प्लस माइनस माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस का आयोटा और प्लस 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 का, प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा मर गया, माइनस का 1 प्लस का 1 मर गया, आंसर क्या आया, 0, यस 0। यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था। 1 रख की कहानी खत्म हो गई, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सो दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड। सो कैन वी से, यस वी कैन से आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर? हैंड्स प्रूफ, प्रूफ कर दिया, प्रूफ कर दिया। मजा आया, कॉन्सेप्ट लिया, फील लिया बच्चों। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हमने तीनों पार्ट्स को डिटेल के अंदर समझाया, डिस्कस किया। एंड आई होप कि ये तमाम चीजों से आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों हमें रखना है अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।